बांग्लादेश में सत्ता पलट हो गया और लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे, खुशी जाहिर करने लगे और एक कदम आगे बढ़कर लूटपाट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से अब जाकर ये एक आज़ाद देश बना है और इस आज़ाद देश में सब कुछ हमारा है। इसलिए उन्होंने शेख हसीना के घर को लूट लिया। टेबल, कुर्सी, पंखा, भेड़, बकरी, बत्तख जो मिला उठाकर चल दिए। इस खूबसूरत माहौल को हमारे यहाँ के एक न्यूज चैनल से पिछवाड़े पर लात मारकर निकाले एक यूट्यूबर पत्रकार ने इस लूटपाट को जनता को मिला अधिकार और शक्ति का एहसास बताया है। सुबह से मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, बाहर पड़ी है, सॉरी। हाँ, तो रवीश कुमार से हम कुछ ऐसी ही उम्मीद कर भी रहे थे, क्योंकि वो दुनिया को आंखों से नहीं पिछवाड़े से देखते हैं। हर वो चीज जो आम लोगों को सीधी समझ आ रही हो उन्हें वो उल्टी दिखाई देती है, या फिर वो जानबूझकर उसे उल्टा देखने के आदी हो चले हैं। आप कहोगे ये मीठा आम है, तो रवीश कुमार का तर्क होगा कि मीठा इसलिए नहीं है कि ये दशहरी या मालदा आम है, मीठा इसलिए है कि इसमें एक दलित का खून पसीना शामिल है। पीछे से कोई बोल दे ये तो चौहान फार्म का आम है, तो रवीश कुमार कहेंगे हाँ, पूंजीपतियों के पैसों से उगा आम है, लेकिन मेहनत तो मुसहर जात का है। तो ऐसे ही है हमारे रवीश कुमार। खैर, बांग्लादेश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन आज़ादी किससे? एक नेशनलिस्ट सरकार से। यही होता है जब आपके देश के वो राजनेता जिन्हें सत्ता नहीं मिल पा रही है, तो वो दूसरे बड़े देशों से अपने देश को बचाने की गुहार करने चले जाते हैं। लेकिन क्या वो देश बचाने के लिए ऐसा करते हैं? नहीं, वो सत्ता पाने के लिए ये सब करते हैं। आपको क्या लगता है बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो रातों रात हो गया? यूं ही आंदोलन हुआ और सत्ता पलट गई? नहीं, इसकी नींव बहुत समय से रखी जा रही थी। केवल देश के कुछ लोगों ने आंदोलन करके ये सब नहीं किया, बल्कि विदेशियों की अंदरूनी मदद के कारण ये सब कुछ हुआ, और विदेशी दूसरे देश का भला कभी नहीं चाहेंगे। शेख हसीना एक नेशनलिस्ट थी जिसने अपने देश को अमेरिका, चाइना जैसे देशों के षड्यंत्रों से बचा कर रखा हुआ था, और यही बात उन लोगों को नागवार गुजरी जो सत्ता में आने के लिए तड़प रहे थे, और आखिरकार बाहरी देशों से हाथ मिला के उन्होंने सत्ता पलट दी। आपको क्या लगता है आने वाला समय बांग्लादेश के लोगों के लिए फूलमाला हाथ में लेकर खड़ा होगा? आप लिख कर ले लीजिए, आने वाले 5 से 10 साल में बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, या फिर ये देश किसी बड़े देश की गुलामी कर रहा होगा। इस तरह के सत्ता विपक्ष के नेता केवल बांग्लादेश में ही नहीं है, बल्कि हमारे देश में भी है। राहुल गांधी का दूसरे देशों में जाकर अपने देश के अंदरूनी मामलों को डिस्कस करने का क्या मकसद है? वही मकसद है जो बांग्लादेश के विपक्ष के नेताओं का था, और जो अपनी मंशा में सफल भी हो गए। सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश में रह रहे 13 लाख हिंदुओं का क्या होगा? कल से अनेकों ऐसी खबरें आ रही है जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी हाल ही में खबर आई है कि इस्कॉन टेम्पल को भी तोड़ फोड़ दिया गया। हम मान लेते हैं कि खबर में 19-20 कम या ज्यादा हो सकता है, जो भी हो, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति खराब है, इसमें कोई शक नहीं। क्या बांग्लादेश का हिंदू भी पाकिस्तान के हिंदुओं जैसा असहाय हो जाएगा? जो लोग इस सत्ता पलट का जश्न मना रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अब बांग्लादेश तरक्की के शिखर पर पहुंच जाएगा, 5 साल में जापान बन जाएगा, तो इस गलतफहमी से बाहर निकलने की जरूरत है। जो सत्ता लाशों के ढेर से गुजर कर पाई जाती है, वहां कभी तरक्की नहीं होती। वो देश असल में गुलामी की ओर बढ़ रहा है। जापान तो नहीं, लेकिन आने वाले सालों में यह अफगानिस्तान जरूर बन जाएगा। पिछले दिनों फिलिस्तीन में जो राइट्स हुए, उस पर इंसानियत की दुहाई देकर हमारे देश के अनेकों सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज ने खूब आंसू बहाए। हालांकि इनमें ज्यादातर पैसे लेकर आंसू बहा रहे थे। लेकिन आज बांग्लादेश में जब वही सब कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो सब मुंह में दही जमाकर क्यों बैठे हुए हैं? इन्हें आज इंसानियत नहीं दिखाई दे रही? आज ऑल आइज वाला चोचला कहीं देखने को नहीं मिल रहा। 13 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं में 70% दलित हैं, लेकिन क्या आज वहां का कोई दलित नेता इस नरसंहार पर कुछ बोल रहा है? नहीं, सब चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं। इसलिए कभी भी दलित जो है वो इन फर्जी लीडर्स के बहकावे में ना आए। ये पहले अपना भला देखेंगे, फिर कुछ बचा तो आपके लिए करेंगे। आज जो स्थिति बांग्लादेश की है, और आपको अगर लग रहा हो कि ये वही हो सकता है, यहां नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। देश को जलाने की फिराक में यहां भी लोग बैठे हैं। जिस दिन उन्हें सही से सपोर्ट मिल गया, वो छुपे हुए लोग अपने देश के वामपंथ गुटों और कुछ षड्यंत्रकारी नेताओं के साथ मिलकर यहां भी बांग्लादेश जैसी स्थिति कर सकते हैं। इसलिए आप सही लोग सही चीजों को सपोर्ट करें, ये ध्यान में रखकर कि इससे मेरे देश का भला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।